पोस्टल बैलेट में क्या रुझान दिख रहा है? फिलहाल जो है वो रुझानों की अगर बात करें तो देखिए फिलहाल जो अगर असम में जो है बीजेपी 13 सीटों पर जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो 1 सीट पर है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके जो है वो 4 सीट पर, एडीएमके जो है फिलहाल अभी 0 पर है। वहीं टीवीके जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे थे विजय थालापति, वो जो है फिलहाल जो है वो 3 सीटों पर जो उनका रुझान जो है वो और समझने वाली बात ये कि कई बार चुनाव के अंदर बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े होते हैं। तो क्या विजय थलापति वो कुछ ऐसी फटा पोस्टर और निकला हीरो उस वाली भूमिका में दिखाई देंगे? तमिलनाडु इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और क्या ये इंटरेस्टिंग सिर्फ अभी तक है या फिर आगे भी अगले 1-2 घंटे विजय थलापति वो सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर अब की बार बड़ा चौंकाने वाला काम करेंगे, या फिर कुछ नहीं होने वाला है और स्टालिन ही वहां पर रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी को लेकर के भी सबकी नजरें हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से जो है विजय थालापति का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं और लोगों के हर कैंपेन में जो अभी भी है। नजर आ रही है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कल भी जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि क्या वो दिल्ली जैसा कोई कमाल कर पाएंगे, जिस तरीके से केजरीवाल ने जो है वो पहली बार जो चुनाव जीत करके कर दिया था, वो उस पर सबसे ज्यादा नजर होगी। फिलहाल जो है वो 3 सीटों पर जो उनका रुझान जो है वो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने जो वो बंगाल का जिक्र किया कि भाई बंगाल में क्या स्थिति है, तो फिलहाल जो है हम आपको बता दें भाई 21 सीटों का जो है वो रुझान आ गया है, जिसमें 19 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और टीएमसी जो है वो 11 सीटों पर फिलहाल जो है वो आगे दिख रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे जो है अब चूंकि 8:30 हो चुके हैं, तो अब जो है वो वोटों की गिनती शुरू होगी, ईवीएम जो है वो धीरे धीरे खुलेंगे, जिन इलाकों से खुलना शुरू होगा। जिस तरीके से जो वो जानकारी निकल के सामने आ रही है, पहले जो वो ग्रामीण इलाके जो है उनमें जो है वो गिनती शुरू होगी, यानी कि जो ग्रामीण इलाके जहाँ पर वोट पड़े हैं उनकी जो है वो गिनती शुरुआत में होगी। 18 से 20 राउंड की गिनती जो है वो अमूमन एवरेज माना गया है कि भाई उतनी जो है वो गिनती होनी ही होनी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, अभी थोड़ा जो है वो लंबा रेस है। देखिए टीवी में तो अभी जो है वो ये मान करके चलिए कि सरकार बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जितना टीवी आपको बताए उतना आपको नहीं मानना है, इंतजार करना है। चुनाव है साहब, बड़ा लंबा चुनाव है और पश्चिम बंगाल में अगर मतदाता सुबह सुबह अगर निकल करके आ जाता है और सोचिए शाम तक अगर वो डटा रहता है, 90% से ऊपर वोटिंग हुई है, तो कम से कम हमें उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए। उन लोगों की जिस तरीके से उन्होंने अपना जज्बा दिखाया उसकी कद्र करनी चाहिए, और कम से कम अगर वो लोग सुबह से और शाम तक 90% से ज्यादा अगर इकट्ठा होकर के वोटिंग करते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का नतीजा रहे वो देखने वाली बात है। और क्या ये जो बंपर मतदान हुआ है, ये बंपर मतदान बीजेपी के पक्ष में गया है, ये बंपर मतदान बीजेपी टीएमसी के पक्ष में गया है? ये जो बंपर मतदान हुआ है इसमें एसआईआर का कितना फैक्टर है, एसआईआर का कितना बड़ा रोल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसआईआर से किसको फायदा हुआ है? बिहार में जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, यानी नीतीश कुमार की बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसको फायदा हुआ था। यहां पर किसको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी कन्याश्री, युवाश्री, जितनी योजनाएं उन्होंने चलाई, 1500 रुपए वो हर घर में पहुंचा रही थी, तो क्या उनका असर दिखाई देगा जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में असर दिखाई दे रहा, उनका असर भी दिखाई देगा? और सबसे जरूरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में करीब करीब जो है वो 2-2.5 करोड़ मतदाताओं तक उनका पैसा जो है वो पहुंचा है, और सरकारी पैसा पहुंचा है, जिसमें वो 21 साल के बेरोजगार युवाओं को भी 1500 रुपए भत्ता जो है बेरोजगार भत्ता दे रही है, जिसमें महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। तो क्या ये जो सरकारी स्कीम्स का जो पैसा एक तरीके से जो सिटिंग गवर्नमेंट्स के लिए ट्रेंड हमने देखा है, चाहे वो आप बिहार में बात करिए, महाराष्ट्र में भी लाडली बहना का जो है जिक्र हुआ, फिर मध्य प्रदेश में यही हुआ, हरियाणा के अंदर यही हुआ। तो जब सब जगह पर ये फॉर्मूला चल रहा है, तो ममता बनर्जी का फॉर्मूला इसमें कैसे मात खा जाएगा? और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के पास में जो बिल्कुल एक तरीके से पैक्ट वोटर है, जिसमें मुस्लिम है, जिसमें दलित है, ओबीसी है, और उसमें कुछ अपर कास्ट का भी वोट है, और बड़ा उसमें जो वोट है वो महिलाओं का वोट भी है। अभी भी महिलाओं का एक बड़ा रुझान वो ममता बनर्जी की तरफ रहा है। तो ऐसे में ये जो चुनाव के नतीजे, नंबर अपडेट करेंगे, ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये चुनाव के नतीजे किस तरीके से जो है वो फर्क डालते हैं? अभी बहुत शुरुआती रुझान है, ये बहुत शुरुआती रुझान है। टीवी आपको 150 सीटों पर एकदम बिल्कुल सीधे सीधे जो है वो दिखा देगा कि इतनी सीटों पर जो है वो
करीब करीब 100 सीटों के रुझान जो है वो साफ तौर पर दिखा देगा कि 100 सीटों पर वो फला पार्टी आगे है, 100 सीट पर फला पार्टी जो पीछे चली गई है। तो वो तो सरकार बना देंगे और आप देखेंगे कि एक चैनल पर जो है कुछ और नतीजे होंगे। एक चैनल 150 पार कर चुका होगा, एक चैनल 200 पार कर चुका होगा, एक चैनल 100 पर चल रहा होगा। तो टीवी जो है वो अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वो अलग है। और सच्चाई यही है कि इस बार पश्चिम बंगाल का मतदाता खुल करके निकल करके सामने आया है। पिछली बार से भी ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है और उसका नतीजा वो किस तरीके से रहा है। ममता बनर्जी रात भर भी, मैं आपको ये बता दूं, ममता बनर्जी रात भर भी एक्टिव रही। उनके मैं ट्वीट्स लगातार देखता रहा। ममता बनर्जी ने रात भर वो ट्वीट किए हैं बहुत सारे। कई जगह पर वीपैट की पर्चियां वो पड़ी हुई मिली, ऐसी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो निष्पक्षता का है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वो इस बात का है कि क्या वाकई चुनाव फेर रहा है और वाकई चुनाव के अंदर या जो अभी काउंटिंग होने जा रही है, इस काउंटिंग में किसी प्रकार की कोई धांधली होगी या फिर पूरी तरह से जो है फेर चुनाव हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है और चुनाव के नतीजे इसमें कितना असर डालेंगे, चुनाव के नतीजों पर इसका क्या कुछ असर रहेगा, इस बात का जो है वो इंतजार है। बहरहाल जो नतीजे अभी पोस्टल बैलेट के बाद में अब ईवीएम जो खुली है, तो इसके बाद में किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, इंतजार है जी। बिल्कुल, मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि फिलहाल जो है वो रुझानों में जो है वो टीएमसी आगे निकल चुकी है। ये हम बंगाल की बात करें, जहां पर बता दें कि पहली बार जो है वो टीएमसी जो है वो आगे निकली है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके जो वो लगातार बीजेपी की अगर बात करें तो फिलहाल जो है वो 38 सीटों पर आगे है। वहीं अगर बात करें टीएमसी की तो 41 सीटों पर जो है वो आगे जा चुके हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब से रुझान आने शुरू हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीएमसी जो है फिलहाल जो है वो 42 सीटों पर जो है वो अब आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सवाल जो है वो ये है कि टीवी पर जिस तरीके के जो अपडेट्स आएंगे, और हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि मनमाफिक तरीके से जो है वो अपडेट्स दिखाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं कल देख रहा था वो ये था कि जितने भी चैनल्स हैं, उन चैनल्स के जितने रीजनल चैनल है, जैसे रिपब्लिक भारत का भी रीजनल चैनल है, एबीपी न्यूज का भी रीजनल चैनल है, रीजनल चैनल पर कुछ और रिपोर्टिंग हो रही है, नेशनल चैनल्स पर कुछ और रिपोर्टिंग हो रही है। रीजनल चैनल्स वाले जो है वो ममता बनर्जी को साफ तौर पर ऐसे दिखा रहे हैं। वही जो नेशनल चैनल है, जो दिल्ली से चलने वाले जो चैनल है, नोएडा से, जो सीधे तौर पर आप यूं कहिए कि मोदी सरकार की भक्ति में लीन है, उन चैनल्स पर अलग चल रहा है। न्यूज 18 का भी ऐसे ही है। न्यूज 18 नेशनल पर कुछ और चल रहा है और न्यूज 18 बांग्ला जो है उस पर कुछ और चल रहा है। तो यकीनी तौर पर जो लोकल जितने भी चैनल्स हैं या लोकल जितने भी सोर्सेस हैं, वहां से जो खबरें सामने आ रही है, वो खबरें ये बता रही हैं कि टीएमसी की अभी भी बढ़त है, अभी भी पकड़ है, टीएमसी कमजोर नहीं है। टीएमसी को भले ही 10-20 सीटों का, 30 सीटों का नुकसान हो जाए, लेकिन टीएमसी पहाड़ पर बैठी हुई है। ममता बनर्जी पहाड़ पर बैठी हुई है और वहां से उनको धकेलना वो आसान काम नहीं है। उनको आप कितना भी गिराएंगे, अगर वो 20-30 सीटें गिरा भी देंगे, 20-30 सीटों पर अगर नुकसान कर भी देंगे, तो भी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार 77 सीटें थी बीजेपी के पास में। तो संभवतः हो सकता है कि बीजेपी जो है वो 100, 110, 120 तक हद से हद पहुंच जाए। इससे ऊपर जाना बीजेपी के लिए ऐसे लग रहा है कि फिलहाल बूते से बाहर की बात है। बाकी अब तो कुछ घंटे का जो है सारा खेल बचा है और कुछ घंटे के अंदर अंदर जो तस्वीर हमारे पास में जो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एक चीज मैं और जो बीती रात देख रहा था, जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात जाग रही हूं, आप भी पूरी रात जागिए और जहां जहां पर आपको लगे कि गड़बड़ी हो रही है, तुरंत वहां पर वोटिंग को, काउंटिंग को जो है रुकवा दीजिए। ये ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है अपने जितने भी एजेंट्स हैं जो काउंटिंग सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां जहां पर आपको गड़बड़ी लग रही है, वहां वहां पर आप बंद करवा दीजिए, आप वहां पर जो है वो काउंटिंग आगे मत होने दीजिए, क्योंकि काउंटिंग अगर आगे आपको करवानी है तो दोनों पक्ष की जो सहमति उसमें रहती है। और अगर एक पक्ष उसमें ऐतराज जताता है कि वो जिस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे नाखुश है, तो जाहिर सी बात है वो अपना विरोध जता सकता है। और अब सवाल ये है कि जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, और ऐसे में ममता बनर्जी का किला, क्या बीजेपी उसमें सेंध लगा पाएगी, या ममता बनर्जी का किला वो हिला पाना वो नरेंद्र मोदी के बूते की बाहर की बात है। एक मैं बस और ऐड कर दूं, उसके बाद में जैसे ही हमारे स्क्रीन पर जो है वो आंकड़े आते हैं आप बताइएगा। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जितने भी इस बार पोलस्टर हैं, यानी जितने भी एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसीज थी,
उसमें से 2 बड़ी एजेंसीज ने मना कर दिया बंगाल का इलेक्शन दिखाने से। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि रुझान किस तरीके से रहा होगा। बहरहाल स्क्रीन पर नंबर आ गए हैं, आपको नंबर जो है बता देते हैं। तमिलनाडु के अंदर डीएमके 38 सीटों पर और एआईएडीएमके वो 13 सीटों पर और टीवी के 3 सीटों पर। यानी अभी तो फिलहाल जो आप कहिए कि तमिलनाडु के अंदर जो रुझान दिखाई दे रहा है वो परंपरागत तरीके से रुझान दिखाई दे रहा है। यानी कोई ऐसा बड़ा उलटफेर या कोई ऐसा बड़ा आप यूं कहिए कि चमत्कार होता हुआ विजय थलापति के लिए फिलहाल के रुझानों में अगर कहें तो दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल, सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर, और पश्चिम बंगाल में देखिए शुरुआती करीब करीब 100 सीटों का जो रुझान है उसमें 58 सीटों पर ममता बनर्जी वो नजर आ रही है 58 सीटों पर, और 60 सीटों पर बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। तो यानी आप देखिए कि अगर बीजेपी और ममता बनर्जी साथ साथ भी चलते हैं, और ये शुरुआती रुझान है, मैं आपको जो बता रहा हूं ये शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझानों में किस तरीके से घालमेल किया जाता है आप सब जानते हैं कि ये टीआरपी एक तरीके से उठाने के लिए किया जाता है। जो रुझान हम बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ईमानदारी की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो रुझान हम बता रहे हैं वो भी अलग अलग एजेंसी सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास में काउंटिंग सेंटर्स के अंदर रिपोर्टर नहीं है, और जो काउंटिंग सेंटर्स में जिनके पास रिपोर्टर हैं वो अपनी मन मर्जी से चाय कितनी रखनी है, दूध कितना रखना है, उसमें पत्ती कितनी डालनी है, अदरक कितनी डालनी है, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। इसलिए जो आ रहा है उसमें से भी आप रिफाइन करके मान करके चलिए, और उसमें 10-20 का कम से कम अंतर आप मान करके चलिए। तो पश्चिम बंगाल में 58 और 60 का आंकड़ा जो सामने आ रहा है, और वहीं असम के अंदर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। 126 सीटें वहां पर जो है वो, और बीजेपी 27 सीटों पर जो है वो बीजेपी दिखाई दे रही है, और 7 सीटों पर कांग्रेस यहां पर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये जो नतीजे हैं, पश्चिम बंगाल में 293 में से 129 सीटें उनका रुझान यहां पर दिखाई दे रहा है। 293 में से 129 सीटों का रुझान, और तकरीबन नेक टू नेक की फाइट। और केरल की अगर आप बात करें, केरलम की अगर बात करें तो वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ, कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, विजयन जो है वहां पर मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कल अपना ट्विटर के अंदर बायो चेंज कर दिया था। ये देखिए बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसा आमतौर पर बिल्कुल नहीं होता है। आमतौर पर अगर कोई नेता हार स्वीकार करता है या आमतौर पर कोई नेता जगह छोड़ता है तो कम से कम 12, 1 बजे, 2 बजे जाकर के उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है। लेकिन उन्होंने कल ही अपने ट्विटर बायो में सीएम ऑफ केरलम वो हटा दिया था, और उन्होंने अपने आप को कार्यकर्ता की तरीके से दिखाया। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या ये जो नंबर्स अभी सामने आ रहे हैं एलडीएफ और यूडीएफ, ये बराबर बराबर के, और उसमें तो ऐसे है अभी कांग्रेस को, तो ये क्या वाकई और ज्यादा बढ़ने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पास में इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, उनको ज्यादा बेहतर पता होता है कि सरकारी जो है वो इस बार किस तरीके की हवा जो है बहती हुई नजर आ रही। क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होता है जो लगातार वोटिंग के अंदर रहता है उसको पता चल जाता है, और जो एलआईयू होती है उससे पूछ लिया जाता है कि भैया किस तरफ हवा जो है आपको दिखाई दे रही है। तो नंबर फिलहाल आप देखें तो नंबर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बंगाल के अंदर वही दिखाई दे रहा है जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी, यानी नेक टू नेक की फाइट दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अंदर भी उलटफेर जो है फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, और असम के देखिए ताजा आंकड़े फिर से आ गए हैं, और बंगाल के भी अभी नए आंकड़े सामने आ गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर जो वो निकलकर सामने आ रही कि ममता बनर्जी से जो है वो आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जो वो सुबह से हम लगातार जो वो पल पल की जानकारी और पल पल के अपडेट दे रहे हैं, उसमें हम आपको बता दें कि भाई ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। इसमें देखना ये होगा कि भवानीपुर जो उनकी परंपरागत सीट है, जहां पर अगर पिछले 5 इलेक्शंस को भी अगर उठा करके देखें तो टीएमसी वहां पर हमेशा से जीती है। तो इस बार शुभेंदु अधिकारी अगर वहां पर आगे चल रहे हैं तो कितनी वोटों से आगे हैं, कहां तक आगे रहेंगे? और बड़ी बात यह 4 घंटे तक ममता बनर्जी जाकर के भवानीपुर में बैठी थी। तो भवानीपुर का जो इस बार जो मूड है, मिजाज है, या वहां का जो भाव इस वक्त में आपको दिखाई दे रहा है भवानीपुर का, तो क्या ये पूरी तरह से वही है जो लोगों ने दिया है या इसमें कुछ है? ये जो है वो सवाल मुझे लगता है कि सीट दर सीट बना रहेगा। और आप देखिए कि फाल्ता विधानसभा में तीसरी बार वोटिंग होगी। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और दूसरी बार की जो वोटिंग हुई, यानी कल जो वोटिंग हुई थी 2 दिन पहले, 2 तारीख को जो वोटिंग हुई,
उस वोटिंग में ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी उस पूरे विधानसभा की सीटों पूरे विधानसभा के बूथों का 285 बूथों का जो है वो मतदान ही कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो शुभेंदु अधिकारी आप बता रहे कि आगे है, और शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से आगे, कैसे आगे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नंबर जो है वो फिर से बदल गए हैं और टीएमसी आगे है 75 सीटों के साथ में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम सबसे ज्यादा जो वो चर्चा भी और ये तो अब बात करें, टीएमसी जो है वो 75 सीटों पर फिलहाल जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी की बात करें तो वही 71 सीटों पर है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो 38 सीटें हैं, एआईएडीएमके जो है वो 13 सीटों पर, टीवी के जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा था, सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही थी, वो कहीं ना कहीं जो वो 3 नंबर फिलहाल जो वो 3 सीटों पर जो वो आगे फिलहाल जो वो बढ़ती नजर आ रही है। अगर केरलम पर अगर नजर देखें तो वहां पर जो है वो एलडीएफ और यूडीएफ में जो है वो कांटे की टक्कर चल रही है। जिस तरीके से रुझान और जिस तरीके से जो वो एग्जिट पोल बता रहे थे, उसमें अब कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। एलडीएफ और यूडीएफ में जो है वो कांटे की टक्कर है लगातार, और हम अपनी स्क्रीन पर जो है वो नंबर भी लाकर दिखा रहे हैं, ताकि आपको जो है वो धैर्य के साथ देखना है, समझना है और सोचना है कि आखिर क्या क्या नतीजे हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि एलडीएफ और यूडीएफ में जो वो कांटे की टक्कर है। यूडीएफ जो है वो फिर भी उसको एस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और शुरुआत से कुछ एस वो यूडीएफ की तरफ रहा है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है वो लगातार, देखिए आप पश्चिम बंगाल के अंदर 75 सीटें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास में। शुरुआती रुझान में एक तरीके से आप यूं कहिए कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक यहाँ पर ममता बनर्जी लड़ाई यहाँ पर दिखा रही है कि वो सरेंडर करने वाली नेता नहीं है, और उनका जो वोटर है वो भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं से भी कि जैसे बंगाल के बारे में कहा जा रहा था कि बंगाल तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा और 200 सीटें होंगी। फिलहाल के शुरुआती जो रुझान है, तकरीबन 150 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। तकरीबन 150 सीटों के रुझान अभी बाकी हैं, 293 कुल सीटों पर काउंटिंग हो रही है आज। तो रुझान जो है वो बता रहे हैं कि भैया एक तरफा जिस तरीके से आप ये बता रहे थे वैसा नहीं है, सांसें रोक देने वाला जो है वो नतीजा फिलहाल दिखाई दे रहा है। और अगर यही आगे ट्रेंड जारी रहता है तो निश्चित तौर पर आप यूं मान करके चलिए कि एक बड़ा जो है वो सरप्राइज यहां पर हो सकता है, और चुनाव की जो बेला है मुझे लगता है कि फिर शाम के 6 भी बजा सकती है अगर इसी तरीके से चले तो। और 80 पर टीएमसी अब हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से वो 80 सीटों पर हो गई है, वहीं बीजेपी अगर देखे तो 79 सीटों पर, यानी कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। ये आप कहीं से भी नहीं कोई कह सकता है कि भाई कौन आगे है कौन पीछे है, और यही शायद लोकतंत्र में होना भी चाहिए। भाई कांटे की टक्कर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे एक भी चीज जानना चाहूंगा धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से बहुत सारी कवरेज जो है, खबर जो आपने कवर की है, जिस तरीके से 2 बड़े संस्था है, यूं कह कि पार्टी का या फिर की टीम का जिस तरीके से रुझान या फिर एग्जिट पोल ना देना, क्या कुछ बयान नहीं करता है बहुत सारी चीजें? देखिए बड़ी बात, 2 बातें मैं आपको यहाँ पर एग्जिट पोल के मामले में बताता हूँ। बिल्कुल, इस बार ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जो पहले होते थे उनको स्पॉन्सर किया जाता था चैनल्स की तरफ से। जितने भी चैनल्स हैं, जैसे आज तक है, एबीपी न्यूज है, न्यूज 24 है, फला फला, जितने भी चैनल आप देखते होंगे, जानते होंगे, तो उनको स्पॉन्सर किया जाता था कि भैया ठीक है, आप हमारे लिए एग्जिट पोल जो है वो दिखाइए, हम आपको कमीशन उसका कुछ देंगे। और कुछ जो है वो डायरेक्ट पेरोल पर होते थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो उनका बना हुआ था कि भाई जितने भी साल भर के अंदर चुनाव होंगे वो हम आपको जो उसके लिए पैसा देंगे और आप हमें एग्जिट पोल बना करके दीजिए। लेकिन अब जो है वो उल्टा हो गया है। और एक जो है मैं चर्चा सुन रहा था, उसमें ये कहा गया कि आज तक के चैनल की और एक्सिस माई इंडिया की उनकी डील थी 6 करोड़ रुपए साल की। 6 करोड़ रुपए की सालाना जो है वो डील थी कि आप साल भर में जितने भी चुनाव होंगे, जितने भी, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर आम इलेक्शन हो, सेंटर के इलेक्शन हो, तो वहां पर आप जो है वो आप हमें एग्जिट पोल बना करके देंगे, और उसके लिए जो है वो आपको हम 6 करोड़ रुपए सालाना देंगे। लेकिन आप देखिए कि जब से उनका मामला गड़बड़ाया, जब से वो टीवी पर रोए, उन्होंने भी जो है वो उनको हटा दिया है। अब खबर ये है कि एक्सेस माई इंडिया का, और ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड कोई भी इस बात की एक तरीके से आप ये कहिए कि पुष्टि नहीं करेगा। तो एक्सेस माई इंडिया वो भी अब जो है वो नहीं है आज तक चैनल के साथ में, इंडिया टुडे के साथ में। और ये बाकी जितने नए नए जो है पोस्टर आए, वो सब नए नए पोस्टर्स वो भी एक तरीके से आप यूं कहिए कि किसी के साथ में अब टाई अप में नहीं है। तो कोई कहीं से अगर पैसा उठा रहा है तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से पैसा उठ रहा है, और अलग अलग पार्टीज से जो पैसा निकल करके सामने आ रहा है या जो पैसा उठाया जा रहा है, जाहिर सी बात है
ये जो पैसा है जिसका, मामला उसी का जो है वो दिखेगा, जिसका जो है वो कैसेट डलेगी, गाना उसी का बजेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं ना कि ईख में जितना आप उसे चीनी डालेंगे उतनी मीठी हाँ। होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर जानकारी आपको दे दूं, स्टालिन जो कि सीएम है वो अभी जो है वो फिलहाल जो है वो पीछे चल रहे हैं और वहां से टीवीके के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता दें सीएम स्टालिन जो है वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अगर रुझानों की, तो आप सबसे पहले एक बार बंगाल में नजर डालते कि भाई बंगाल में जो टीएमसी जो है 82 सीटों पर नजर आ रही है, बीजेपी जो है वो 85 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके जो है वो 72 सीटों पर है। एआईएडीएमके जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, बहुत कुछ लिखा जा रहा था शुरुआती दिनों में, जिस दिन जो है वो वोट खत्म हुए या फिर जिस दिन एग्जिट पोल आए, उसमें जो है वो एआईएडीएमके के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था। उसमें जो है वो केवल फिलहाल जो है वो 7 सीटों पर नजर आ रहे हैं। अगर टीवीके की बात करें तो केवल 3 सीटों पर। लेकिन हाँ, अगर असम चला जाए, अगर असम की बात किया जाए तो असम जो है शायद बीजेपी जो है वो सीटों पर जो है वो आगे निकल चुकी है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मामला जो है बीजेपी थोड़ा एज लेते हुए नजर आ रही है। लगातार हम जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो 61 सीटों पर है, कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर है। तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं मामला थोड़ा जो है वो आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। अगर केरलम की बात करें तो केरला में जो है एलडीएफ जो है वो 61 सीटों पर है, वहीं यूडीएफ जो है वो 64 सीटों पर जो है, यानी कि यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। बंगाल केरलम में जो है वो जबरदस्त जो है वो फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर डीएमके की बात करें तमिलनाडु में, तो वह अब आगे निकल चुकी है 72 सीटें, और असम में जो है वो बीजेपी आगे निकल चुकी है। देखिए अभी एक जानकारी सामने आ रही है, और शशि पांजा जो कि अभी जो मगराहट की सीट पर दूसरी बार वोटिंग हुई, वहां से टीएमसी के उम्मीदवार है शशि पांजा। और शशि पांजा ने एक विजुअल जो वो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक विजुअल शेयर किया है, और अभी अभी हम आपको जो है स्क्रीन के ऊपर भी दिखाने वाले हैं। आप वो विजुअल भी देखिए। ये टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर कैमरे जो है वो बंद करवा दिए गए। देखिए ममता बनर्जी वो अभी भी फाइट में है, और 82-85 का आंकड़ा है, और ये 82-85 का आंकड़ा जो है वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी को तो सुपड़ा साफ हो गया है, ये है वो है। लेकिन ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों में किसका कितना रोल है, कौन कितना जो है वो आगे और कौन कितना पीछे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शशि पांजा ने जो विजुअल जो है वो शेयर किया है, आप स्क्रीन पर जरा लेकर के आइए उस विजुअल को। उन्होंने जो है वो कहा है कि यहाँ पर ईवीएम मशीन जहां पर रखी हुई थी स्ट्रॉन्ग रूम में, वहां पर कैमरे बंद कर दिए गए। अब बताइए जरा, अगर यही सब कुछ हो रहा है, और अगर चुनाव के नतीजे इस तरीके से तय हो रहे हैं, और अगर चुनाव में इस तरीके की गड़बड़ी है, तो फिर 2 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। या फिर ये है कि ये ममता बनर्जी का 200 छोड़िए आप, 220 छोड़िए आप, 225-30 सीटों के आसपास जा रहा था मामला, और उसको जो ड्रैग किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है।